नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो कमोडिटी आउटलुक में, जहां पे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं विकास बागरिया सर और बताने वाले हैं कमोडिटीज के बारे में। कमोडिटीज यानी प्रेशियस मेटल्स, चाहे वो धनिया हो, चाहे वो घर की कोई भी चीज हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो क्रूड ऑयल भी क्यों ना हो। आज हम सर से जानेंगे प्रेशियस मेटल यानी गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में कि कौन सा सही समय रहेगा गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए और क्या हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं विकास बागरिया सर के साथ और जानते हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर जैसे कि जब भी हम बाजार की तरफ देखते हैं, हम शॉपिंग की बात करते हैं या फेस्टिवल की बात करते हैं, तो दो प्रेशियस मेटल की बात जरूर आती है जिसका नाम है गोल्ड सिल्वर, जो कि हम कमोडिटीज में भी देखते हैं। सर क्या नई चीजें आ रही है कमोडिटीज में, गोल्ड सिल्वर किस तरीके से चल रहा है, आपकी क्या राय बनती है इस टाइम पे, बताइए हमारे दर्शकों को। जी, गोल्ड और सिल्वर में जैसे क्या है कि अपने वीकली आउटलुक पे बात करेंगे कि पूरा ये अपकमिंग सप्ताह जैसे गोल्ड और सिल्वर में क्या मूव रह सकता है और कितना बढ़ सकता है गोल्ड, सिल्वर में कहाँ तक मूव आ सकता है, जो कि आपको बहुत ही डिसिप्लिन वे पे आपको ये पता चलेगा कि गोल्ड और सिल्वर में कैसे 500 से 700 पॉइंट गोल्ड में और सिल्वर में 1000 से 1500 पॉइंट का मूव आप एकदम डिकोड कर सकते हैं और इसमें आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आइए चलिए, मैं आज पहली बार अपना चार्ट स्क्रीन, अपने चार्ट को शेयर करके आपके साथ करता हूँ इस पे। तो स्क्रीन पे आपको मेरा चार्ट दिख रहा होगा कंचन जी। जी सर। जी, तो हम लोग जैसे गोल्ड पे जब मैं एनालिसिस की बात करता हूँ, सिंस लास्ट हम लोग 6 मंथ से इसको अपने सब्सक्राइबर्स को ये हम लोग अपने सोशल हैंडल्स पे दे रहे हैं। एंड विश्वास मानिए, कोई भी वीक ऐसा नहीं गया कि जिसमें गोल्ड में हम लोगों को बड़ा मुनाफा। तो हम लोग जैसे जैसे मैं पहले गोल्ड पे बात कर लेता हूँ। तो गोल्ड पे जैसे प्योरली मैं टेक्निकल्स पे जा रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये मानना है कि जो होना है गोल्ड पे वो चार्ट्स हम लोगों को पहले बता देता है, रेदर देन दैट कि कोई इवेंट आना होता है। तो अब आप जैसे देखिएगा, ये गोल्ड का डेली चार्ट मैं दर्शकों के लिए दिखाना चाहूंगा कि गोल्ड मेरे लिए देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है जिसपे कि गोल्ड बार बार टकराता है और यहाँ से गिर जाता है, ठीक है। तो अब ये गोल्ड में एक पोलैरिटी चेंज हो रहा है अपकमिंग फ्यू सेशंस के लिए। जब अगर मैं वीकली चार्ट पे जाता हूँ तो मेरे को अगर गोल्ड अब ये 53,400 समथिंग के करीब 52,544 पे है गोल्ड, ठीक है। ये हाईज जो है वीकली चार्ट में, इसके ऊपर गोल्ड चलेगा तो बहुत बड़ा मूव आएगा, ठीक है, 53,400 के ऊपर में। और ये मूव लेके जाएगा गोल्ड को 55-56,000 तक। बट चूंकि ये वीकली चार्ट है तो ये 4 हफ्ते से 5 हफ्ते का समय ले लेता है। तो हम लोग चूंकि एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, जो अपकमिंग वीक मंडे टू फ्राइडे की बात कर रहे हैं अपने, तो हम लोग अब आएंगे डेली चार्ट पे। हम लोगों ने वीकली में देख लिया ट्रेंड स्ट्रांग है। अब डेली चार्ट में मेरा ट्रेंड स्ट्रांग होगा, वापस से ये ट्रेंड स्ट्रांग होगा, मेरा ऑलमोस्ट चेंज अप है। ट्रेंड स्ट्रांग है क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके एंटर कर रहा है, मेरे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है, जो कि 52,000 के करीब आता है, ठीक है। एंड मेरा बाई सिग्नल सब चले आ रहा है। तो मैंने देख लिया कि वीकली मेरे लिए पॉजिटिव है, डेली मेरे लिए पॉजिटिव है। तो अब मैं गोल्ड पे आता हूँ आवरली चार्ट पे, जो कि हम लोग एकदम एकदम ट्रेडिंग डिसीजन के लिए मैं आवरली चार्ट पे ही फोकस करता हूँ। तो अब अगर मैं गोल्ड पे देखूंगा तो मेरे लिए गोल्ड में आवरली चार्ट पे बाई सिग्नल्स है, एकदम प्रॉपर सेटअप है गोल्ड पे एंटर करने के लिए। तो इस वीक के लिए मैं बोलूंगा कि गोल्ड पे हम लोग 52,264 का स्टॉप लॉस देंगे, 200 के नीचे का स्टॉप लॉस देंगे। और गोल्ड में हम लोग एंटर करेंगे, टारगेट हम लोगों का पहला रहेगा 52,900 के करीब में, और सेकंड टारगेट जाएगा 53,000। अगर मैं यहाँ तक भी ले लेता हूँ तो 53,200। तो गोल्ड में एक प्रॉपर सेटअप है इस हफ्ते बाई के लिए, जिसमें हम लोगों को करीब यहाँ से 600 से 700 पॉइंट मिल सकता है, विद द रिस्क ऑफ 200 to 300 पॉइंट्स के रिस्क में हम लोगों को यहाँ से करीब करीब 53,200, मतलब अप्रॉक्स 700 पॉइंट्स हम लोगों को गोल्ड में इस वीक मिल सकता है। तो और आने वाले दिनों के लिए भी गोल्ड का वीकली चार्ट बहुत अच्छा हो रहा है कंचन जी। तो जिन लोगों को गोल्ड ज्वेलरीज बनाना है या गोल्ड को होल्ड करना है, तो उन लोग यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा करके एंटर कर सकते हैं। गोल्ड का एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। एंड यहाँ से अगर गोल्ड में मूव आता है तो इट कैन टेक 55,000 और 57,000 तक भी जा सकता है। तो जो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ज्वेलरीज के लिए, वो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे अब एक्यूमुलेट शुरू कर सकते हैं। जी तो ये हो गई बात अपने गोल्ड पे। जी। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि इस टाइम पे हम पार्शियल बाइंग करके चल सकते हैं गोल्ड के उसमें, राइट। तो इस जी टाइम जी। पे ये आपके पास कोई टाइम होराइजन है कि किस टाइम तक ये ही एक कंसोलिडेटेड फेज में रहने वाला है गोल्ड, और किस टाइम तक ये चल सकता है, या इस अवधि से लेके इस अवधि तक का जो पीरियड है इस टाइम पे सबसे बेस्ट होगा बाइंग के लिए? अवधि में मतलब अभी देखिए गोल्ड में
गोल्ड में जो अवधि है ना, हम लोग जब टेक्निकल्स पे बात करते हैं तो गोल्ड में 53,230 के ऊपर गोल्ड चलते ही 53,230 का जो लेवल है उसके ऊपर गोल्ड चलते, फिर ये इसमें एक सुपर मूव आएगा जो कि 1 से 2 महीने के अंदर इसको 55,000 क्रॉस करा देगा। ठीक है, तो ये बहुत दिन से गोल्ड एक कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा था। अगर मैं इसको चार्ट्स के माध्यम से आपको दिखाऊंगा ना, तो आप देखोगे कि ये अप्रैल 2022 से 53,200 और 49,500 इस रेंज के बीच में ही गोल्ड ने खुद को एक्यूमुलेट किया है। तो अगर ये रेंज मेरा वायलेट हो जाता है, चूंकि अब मेरा वीकली चार्ट बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं अवधि लेके चलता हूँ 4 से 6 हफ्ते के अंदर मेरे को लगता है कि ये अपर रेंज ब्रेक होगा और उसके बाद 1 महीने के अंदर में गोल्ड 55,000 56,000 के करीब गोल्ड चला जाएगा। अगर आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से इस पे बात करूँ, तो आप मान के चलिए कि दिसंबर से जनवरी महीने के अंदर में गोल्ड में एक बड़ा मूव आना चाहिए एंड गोल्ड में अपर लेवल्स ब्रेक होने चाहिए एंड और फर्दर अप मूव आना चाहिए गोल्ड में। जी, तो सारी की सारी चीजें सर ने बता दी है कि गोल्ड में इस टाइम पे आप पार्शियल बाइंग करके चल सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस टाइम पे आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो सबसे अच्छा टाइम होराइजन है ये। इस टाइम पे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में गोल्ड के थ्रू भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। डेली हम बात करते हैं स्टॉक्स की, स्टॉक स्पेसिफिक की, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं विकास बागरिया सर से कॉमोडिटीज के बारे में। और कॉमोडिटीज में भी क्या, जो प्रेशियस मेटल है, गोल्ड या सिल्वर, जो हर किसी के घर में हमें मिलता ही मिलता है, चाहे कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई भी और चीज हो, कोई भी नया शादी आ रही हो घर में या किसी का बर्थडे हो, तो ये एज अ सर ये गिफ्टिंग भी अच्छा माना जाता है कि सोना चांदी अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छी चीज मानी जाती है। एक अच्छा प्रेशियस गिफ्ट भी लोग संभाल के रखते हैं। सर अगर अभी आपने बता दिया गोल्ड, गोल्ड का जो थोड़ा सा जो लेवल है ये थोड़ा सा हाई जाता है, ये किसी को गिफ्ट करना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है कभी कभार। लेकिन हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर किस तरीके से दिख रहा है? अगर इस टाइम पे मैं बाइंग करना चाहूँ सिल्वर में, और या इस टाइम पे मैं किसी को गिफ्ट करना चाहूँ, नई चीजें करना चाहूँ सिल्वर में, तो कमोडिटी बाजार में किस तरीके से चल रहा है सिल्वर? ये सिल्वर का चार्ट देख लेते हैं, अपने चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि सिल्वर में अभी क्या पैटर्न पैन आउट हो रहा है। देखिए, ये जी सिल्वर का कंचन जी, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे ना, या सारे दर्शक जो देखना चाहते हैं वो एकदम अच्छे से देखिए कि ये सिल्वर का वीकली चार्ट है। ठीक है, सिल्वर में ये अपर ट्रेंड के बाद में ना, सिल्वर में भी एक वीकली ट्राइफेन में आप देख रहे हो बहुत लंबा कंसोलिडेशन का दौर चला। अब सिल्वर इस कंसोलिडेशन से धीरे धीरे भी बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो वीकली चार्ट पॉजिटिव है। एमएससीडी में भी अगर आप लगाओगे तो एमएससीडी इंडिकेटर भी वीकली में पॉजिटिव जोन पे है। इसको डेली चार्ट पे जाता हूं तो सिल्वर एक कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा था एंड इसने 64,000 के करीब अपना लॉन्ग टर्म ईएमए तोड़ा था और वहां से इसने करेक्ट करके ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट के करीब करीब 10,000 पॉइंट का इसने करेक्शन दे दिया था। आप देखोगे यहाँ पे 65,000 अप्रैल 2022 एंड यहाँ पे मेरे को लोअर रेंज पे इसने दे दिया था अप्रॉक्स 12,000 पॉइंट के करीब का करेक्शन सिल्वर ने दे दिया था। अब उसके बाद इसने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया अपने लॉन्ग टर्म ईएमए को अक्टूबर में क्रॉस करने का और वहां से वापस ये करेक्टिव बेस में वापस नीचे आ गया 62,000 3,000 से वापस 7 to 8,000 पॉइंट का इसने करेक्शन ले लिया। अब किंतु ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन्ड हो गया है एंड अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक सस्टेन्ड हो गया और एक बाई सिग्नल्स मेरे इंडिकेटर के बेस में बाई सिग्नल जनरेट हो गया। तो सिल्वर में अब 60,000 के करीब का एक बेस बन गया है। तो डेली चार्ट से मेरे को पता चल रहा है कि सिल्वर में 60,000 का बेस बन गया एंड देयर कैन बी ए ह्यूज मूव इन सिल्वर। तो अब मैं जी सिल्वर में अगर मेरे को एक हफ्ते का व्यू लेना है या अपकमिंग कुछ सेशंस का व्यू लेना है, तो मैं सिल्वर में आवरली चार्ट पे जब मैं जाता हूँ तो एक प्रॉपर सेटअप, बहुत अच्छा सेटअप है सिल्वर में बाई के लिए। 61,000 के नीचे का स्टॉप लॉस आपको देना है एंड सिल्वर में लॉन्ग करना है। पहला टारगेट हम लोग सिल्वर में लेके चलेंगे। अगर मैं प्राइस एक्शन की भी बात कर लेता हूँ, इंडिकेटर बेस छोड़ देता हूँ, तो पहला मेरा टारगेट जाएगा अप्रॉक्स इस लेवल्स पे जो कि है 62,800 एंड उसके बाद सिल्वर में अगर 63,000, जो कि अगर मैं आप वीकली चार्ट पे एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, 63,000 का ये जो जोन है ना, ये सिल्वर के लिए थोड़ा सा हर्डल बना हुआ है। ऑलमोस्ट 63,000 अगर कट जाए, मतलब 63,000 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है, तो सिल्वर में एक बहुत बड़ा मूव आएगा 67,000 तक के लिए। तो सिल्वर भी एक रेडी हो रहा है कंचन जी, गोल्ड की तरह सिल्वर भी रेडी हो रहा है। इसमें भी चेंजिंग पोलैरिटी हो रहा है और मंथली टाइम फ्रेम पे इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये जैसे ही होगा, मतलब ये जैसे ब्रेक होगा, मेटरलाइज होगा, सिल्वर में भी एक बहुत बड़ा मूव आने का तैयारी, क्योंकि इसमें जो 12,000 पॉइंट का जो करेक्टिव वेव था वो आने के बाद कंसोलिडेट करके 2 बार 3 बार फॉल्स ब्रेकआउट दे के करने के बाद में अब सिल्वर रेडी हो रहा है एक बढ़िया अप मूव के लिए। तो
तो ये सिल्वर में जैसे मैं प्लान आउट बोल रहा हूँ, इस वीक के लिए 61,000 के नीचे का स्टॉप लॉस दीजिए और 62,800 तक का पहला टारगेट रखना है सिल्वर में। और अगर ये 63,000 के ऊपर चला जाता तो देन 65,000, 67,000 अपकमिंग फ्यू सेशंस में 2 से 3 हफ्ते में ये लेवल्स आ जाएगा। तो अब जिनको सिल्वर देना है तो सिल्वर में भी आप अभी थोड़ा-थोड़ा करके सिल्वर का भी आप ऑर्नामेंट्स या जो भी गिफ्ट्स देना है तो थोड़ा-थोड़ा उसके लिए परचेजिंग चालू कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर अभी इस लेवल से नीचे आता लग नहीं रहा है। 61,000 61,000 60,500 सिल्वर का एक बेस बन जाना चाहिए। इस लेवल से सिल्वर में भी एक अप मूव आना चाहिए। तो अब अपकमिंग वीक के लिए सिल्वर में से जो लोग कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैंने लेवल दे दिया और ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। अपने कमोडिटी ट्रेडिंग लेवल्स में से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा है, 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी जा रहा है। तो इट इज अ फेवरेबल विन विन सिचुएशन फॉर अ ट्रेडर ऑल्सो, और जो लोग ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं वो भी। जी। इनफैक्ट तो ये चीज मैंने भी कल कुछ सिल्वर के ऑर्नामेंट्स लिए ही है। तो जी मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि मेरे को जनवरी में लेना था, तो मैंने कहा कि इट्स द टाइम कि अभी लेके रख लेना चाहिए। जी। तो तो सर अगर ने स्टार्टिंग कर दी आपको भी है खरीदना हो तो भी अपने। खरीद लीजिए। जी। तो विकास सर ने स्टार्टिंग कर दी है खरीदारी की, तो ये आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस टाइम पे चाहते हैं गोल्ड सिल्वर खरीदना तो सबसे अच्छा टाइम होराइजन है ये। इस टाइम पे आप खरीद सकते हैं। अगर आपके घर में शादी आने वाली है जनवरी फरवरी मार्च, तो बाइंग का सबसे अच्छा टाइम है। या तो आप बाइंग कर सकते हैं या तो आप थोड़ा थोड़ा करके पार्शियल बाइंग भी इस टाइम पे कर सकते हैं, अगर आपको शादी के लिए प्रिपरेशन करनी है। नहीं तो इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट में गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो गोल्ड एंड सिल्वर में इस टाइम पे सबसे बेस्ट टाइम है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सर ने बहुत सारी चीजें हमें बता दी है, कैसे किस टाइम पे जो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है वो रेशियो भी बता दिया है। टारगेट स्टॉप लॉस जो सबसे मेन होते हैं वो भी सर ने बता दिया, और ये भी बता दिया है कि आने वाले जो टाइम है, आने वाला जो टाइम होराइजन है, उस टाइम पे हमें कितना टारगेट देखने को मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए, हमें इतनी बढ़िया जानकारी सुझाव देने के लिए, और पहले से ही हमें एक अवेयरनेस डालने के लिए कि इस टाइम पे आप गोल्ड सिल्वर बाय कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, सर। शुक्रिया कंची जी, शुक्रिया। तो ये थे विकास बागरिया जी, जिन्होंने आज बताया कमोडिटीज में गोल्ड और सिल्वर के बारे में कि ये सही समय है, इस टाइम पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। अगर आपके घर में भी या आपके रिलेटिव में भी किसी की आने वाली शादी है या कोई भी फंक्शन है, या अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है, तो यही सही समय है। आप गोल्ड और सिल्वर में दोनों में ही इन्वेस्टमेंट करके या बाइंग करके चल सकते हैं। वापस से आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।